बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम बेशुमार लाइव म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स के अंदर देखते हैं कि परफॉर्म करने वाला सिंगर अक्सर व बेशतर औक़ात शैतान की सी कैफ़ियत में चला जाता है। अक्सर व बेशतर औक़ात हमने ऐसे मनाज़िर भी देखे कि जिसमें एक ख़ातून फ़र्ते जज़्बात में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जिस वक्त रक़्स करती हैं, तेज़ी के साथ अपना सर हिलाती हैं, तो उनके चेहरे के तासुरात, उनके चेहरे के रंगो शबाहत, उनके चेहरे के खदोखाल बदल जाते हैं और एक शैतान की तरह के हो जाते हैं। हनी सिंह ने हाल ही में एक बयान दिया, हाल ही में उन्होंने अपना एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि वो भी कॉन्सर्ट्स की इस दुनिया में रहते हुए इल्यूमिनाटी की जानिब जाते चले जा रहे थे। वो भी शैतान की परस्तिश और शैतान की तरफ राग़िब होते चले जा रहे थे, चूँकि कॉन्सर्ट्स के अंदर जो एक बामे उरूज मिलता है, एक ज़रूरत से ज़्यादा एक फ़ेम मिलता है, ये तमाम चीज़ें शैतानी तागूती क़ुव्वतों और ताकतों की वजह से होती हैं। लेकिन माजी में 1957 के अंदर एक ऐसी ख़ातून सिंगर भी गुजरी है जिनका ताल्लुक़ कुवैत के साथ था, जिन्होंने जिन्नात के एक कॉन्सर्ट के अंदर परफॉर्म किया था। आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी, लेकिन हम आपको ये तमाम तफ़सीलात आज के इस वीलॉग में बताने जा रहे हैं। इस कुवैती गुलकारा का नाम नूरुत तकाका था। ये ख़ातून अरबी में और कुवैत की जो मकामी एक लैंग्वेज हुआ करती थी, उसके अंदर गाने गाया करती थी। ये बताती हैं कि एक रोज़ इनको रात के वक्त कॉल आती है और उस रात के वक्त आने वाली कॉल के अंदर इनको बुकिंग करवा ली जाती है इनकी कि आपने एक फ़लाँ मुकाम पर आना है, जुमेरात के दिन रात के 11 बजे आपने पहुंच जाना है हमारे पास, और एक शादी ब्याह की तकरीब है, एक शादी का फंक्शन है जहां पर आपको यानी नूरुत तकाका को परफॉर्म करना है। नूरुत तकाका साहिबा बताती हैं कि वो अपनी पूरे बैंड के साथ उस मकाम पर जुमेरात के रात 11 बजे वहाँ पर पहुँचती हैं और अपने कॉन्सर्ट का आगाज़ कर देती हैं। ये एक वजाहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नूरुत तकाका साहिबा एक ऐसी ख़ातून सिंगर थी जो कि हिजाब किया करती थी, हेल्दी हुआ करती थी, और नूरुत तकाका का पूरा जो म्यूज़िकल बैंड हुआ करता था, ये अपने इस कॉन्सर्ट का आगाज़ करती हैं। वो बताती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि जिन लोगों के दरमियान में परफॉर्म कर रही थी उनकी जिल्द बहुत ज़्यादा खुरदरी थी और जा बजा उनके जिस्म पर कट्स लगे हुए थे। यूँ मालूम होता था कि जैसे ये तमाम तर बीबियाँ या तमाम तर लोग कहीं गिरे हैं। इनके जिस्मों के ऊपर मौजूद जो ज़ख्मों के निशानात थे वो भी बहुत ज़्यादा ताज़ा थे। कुछ के जिस्मों के ऊपर मौजूद ज़ख्मों को देखकर यूँ महसूस होता था कि जैसे शायद ये ज़ख्म अभी ताज़ा है, शायद अब इन ज़ख्मों से अभी खून रिसने लगेगा। लेकिन ये तमाम तर लोग नूरुत तकाका के मुताबिक ऐसे रक्स कर रहे थे कि जैसे ये लोग वहशत के आलम में हो, ऐसे रक्स कर रहे थे कि जैसे ये कोई गैर इंसानी क़ुव्वत की वजह से मदहोशी के आलम में रक्स कर रहे हो। इसी तरह नूरुत तकाका बताती हैं कि रात के पिछले पहर यानी 2, 2:30, 3 बजे का जिस वक्त हुआ, तो उस वक्त उनकी टीम मेंबर्स में से कुछ ख़वातीन बेहोश होकर भी गिर गई। अगले रोज़ यानी सारे मामले का पोल खुलने के बाद जब उन ख़वातीन को होश आया, उन टीम मेंबर्स को होश आया, तो उन्होंने नूरुत तकाका के इस्तिफ़सार करने पर नूरुत तकाका को ये बताया कि रक्स करते हुए उन लोगों में से हमने जब चंद एक के पैरों की जानिब देखा तो उनके पैर बकरी की जैसे थे। हमें ये देखने को मिला कि बकरी की तरह के पाँव हैं, जिस्म जो है वो इंसान की तरह का है, और धड़ के ऊपर मौजूद जो सर है वो भी इंतहाई ज़्यादा पुरअसरार हो चुका हुआ है। उस वक्त जब 2 से 3 बजे के आलम में 2 से 3 बजे के टाइम ड्यूरेशन के अंदर शदीद तरीन अपना ये कॉन्सर्ट जो है ये अपने उरूज पर था। उस वक्त तमाम तर लोग रक्स कर रहे थे। नूरुत तकाका और उनकी टीम भी भरपूर तरीके से परफॉर्म कर रही थी, और ये कॉन्सर्ट तकरीबन अगले रोज़ सुबह 5 बजे फ़जर की अजान के साथ ख़त्म होता है। जैसे ही फजर की अजान शुरू होती है तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस सारे मामले में जहाँ पर कॉन्सर्ट चल रहा था अचानक से लाइट बंद हो जाती है, और ऐसी लाइट बंद होती है कि जिसके नतीजे में तमाम तर स्पीकर्स, तमाम तर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फ़राहम किए जाते हैं वहाँ पर नूरुत तकाका और उसके बैंड को, वो भी वहाँ से डिमिनिश हो जाते हैं, यानी वहाँ से गायब हो जाते हैं, वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अचानक से ही जब लाइट आती है तो ये तमाम की तमाम टीम यानी नूरुत तकाका और उसका पूरा बैंड बेहोशी की हालत में होते हैं, और जब उनकी आंख खुलती है तो सूरज की किरण उनकी आंखों में पड़ती है। वो तमाम तर ख़वातीन वहाँ से चीखती चिल्लाती हुई पीछे मुड़े बगैर भाग जाती हैं, जिसे कहते हैं उल्टे पाँव भागती हैं, और काफ़ी दूर आकर उनकी मुलाकात होती है एक बुज़ुर्ग के साथ, और वो बुज़ुर्ग उस खातून से, नूरुत तकाका और उसके बैंड से पूछते हैं कि आप इतनी सारी बीवियाँ सुबह सरगी के आलम में यहाँ पर क्या कर रही हैं फ़जर के वक्त में? तो वो बताती हैं कि हम फ़लाँ मकाम पर शादी के एक इवेंट में, कॉन्सर्ट में आए थे। तो वो बुज़ुर्ग बताते हैं कि आप ज़रा एक दफ़ा मुड़कर तो देखिए, पीछे देखिए, ये वो खंडर है, ये वो घर है जो कि कई तिहाइयों से बंद पड़ा हुआ है।
اور اس گھر کے اوپر باقاعدہ طور پر ایسے آثار بھی تھے کہ وہاں پر خزاں کے موسم کی وجہ سے پتے بکھرے پڑے تھے، وہاں پر مکڑیوں کے جال تھے، وہاں پر الو بول رہے تھے، گویا وہاں پر کئی دہائیوں سے انسان نے قدم نہیں رکھا تھا، اور وہاں پر جنات کا بسیرا تھا، وہاں پر جنات کا راج تھا، جہاں پر نورالتقاقہ اور اس کی پوری ٹیم وہاں پر پرفارم کر کے آئی تھی۔ سارے وقوعے کے بعد نورالتقاقہ جو کہ کویت کی ایک مشہور و معروف سنگر تھی، انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپنے سنگنگ کیریئر کو خیر آباد کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی نورالتقاقہ میڈیا پر ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد نورالتقاقہ نے کبھی کوئی اپنا البم، اپنا کوئی سانگ ریلیز نہیں کیا، بلکہ نورالتقاقہ نے جو اس سارے معاملے کی تفصیلات ہمارے سامنے رکھی ایک انٹرویو کی صورت میں، وہ انٹرویو بھی انہوں نے اپنا صوتی انٹرویو دیا۔ کویت کی زبان میں کہا جائے تو صوتی انٹرویو، انگریزی میں کہا جائے ووکل انٹرویو، یعنی کہ ایک ایسا انٹرویو دیا جو کہ FM اور ریڈیو بیسڈ تھا، جس میں صرف آواز سنی جا سکتی تھی۔